जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। हम एनसीईआरटी कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को पिछले जितने भी वीडियो में मैंने कंसेप्ट बताया है वो सब का सब आप लोगों को तैयार होना चाहिए। जैसे मैंने रेसिप्रोकल बताया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ये मैंने बताया था। आप जस्ट इनका उल्टा भी कर सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। मैंने ये पढ़ाया था पहले बात, ठीक है ना। ये आपको तैयार होना चाहिए। और मैंने आइडेंटिटीज सॉल्व करवाई थी, ये मैंने प्रूफ कराया था, तो आइडेंटिटीज में लिख देता हूँ। आप इसे आपको याद तो होगा ही क्योंकि मैंने इसे रिवीजन के तौर पे लिखा है। आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है। आइडेंटिटीज क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या थी, मैंने प्रूव कराया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आप दो और निकाल सकते हैं फार्मूले, ठीक है ना। कंसेप्ट आप समझ रहे हैं इस बात को। जैसे कि अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी बात को मैं कहूँ कि इसी से निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, दूसरी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। ये मैंने पिछली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। फिर एक लिखवाया था मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आप ये भी याद रखिए कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए जो आज का एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग उसके लिए। कॉस थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा। कुछ बेसिक से फार्मूले जो है आपको तैयार होना चाहिए। जैसे कि कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो भी आपने क्लास 9th में सीखा है, तो ये अंडरस्टूड होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए, जो कि उसे भी आपने सीख लिया है। ये सब चीज़ें क्या है आपको मालूम होनी चाहिए। जब तक चीज़ें मालूम नहीं रहेंगी तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिटीज़ मैंने पहले ही आपको प्रूफ करा दिया था, इसीलिए करा दिया था ताकि आप लोग बार बार करके उसका कर लें, रिवीजन कर लें। आज वो समय आ गया है उसका यूज करने का। तो आइए क्वेश्चन क्या है पहला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि आपको साइन ए को, सेक ए को एंड टेन ए को किस पद में निरूपित करना है, आपको व्यक्त करना है कॉट ए को। लिखा हिंदी में भी, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। यानी इन तीनों को आपको कॉट ए के पदों में लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो जो 5 है उन 5 को किस में आपको करना है, एक्सप्रेस करना है सेक ए में। ये क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन को हल कराता हूँ। जिनके पास बुक है तो बुक ओपन करके रखें, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन को रफ करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे हल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए,
ठीक है ना, इस वजह से। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, क्वेश्चन को रफ करना है हमें, किसमें साइन ए, आप लोग बुक ओपन करें, 10 है साइन ए, चलो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो। साइन ए सेक ए एंड 10a किस में कन्वर्ट करना है सबको, कॉट ए में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉट ए में। ये सवाल है, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। बुक अपनी ओपन करिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक कर आप जो है कॉपी में लिख लीजिए, या आप मोबाइल में अपने NCERT की बुक डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। हाँ जी, प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लीजिए। तो अब आपको ये मालूम चल गया कि सवाल की मीनिंग क्या है। मीनिंग सिर्फ इतनी है कि आपको साइन ए को एंड सेक ए को और 10a को कॉट ए में चेंज करना, मतलब कॉट ए के टर्म में लिखना है, बदलना है। अगर मुझे साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो मेरे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, मैं एक बार यहाँ से लिखना, यहाँ पास फिर मैं एक बार लिखना चाहूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, दो थीटा जा कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पास। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पास 1 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि हमें साइन ए को कॉट ए बदलना है, तो इन तीनों में से हम किसका यूज करें। सॉरी, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। हम तीनों में से किसका यूज करें। फिलहाल आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करके ला सकते हैं, किसी भी सर्व समीका को यूज करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमें साइन को बदलना है किसमें, कॉट में, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि कॉट आ रहा है इस वाली आइडेंटिटीज़ में। आप किसी आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करके ला सकते हैं आंसर, ठीक है ना। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है किसका, कॉट ए आ रहा है, कॉट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इससे कॉसेक का जो रिलेशन होता है किससे होता है, सेक से, साइन से होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। किसका, आइडेंटिटीज़ जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ पे एंगल ए दिया है, इसलिए हम लोग करने वाले हैं क्या कि एंगल हम लोग चेंज कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1। हमें मालूम है, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट का मतलब हुआ हम जानते हैं कि इतना होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे लिख सकते हैं आप क्या 1 अपान साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए हो गया। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अच्छा चलो एक दूसरा तरीका ये है कि इसके नीचे 1 है ना, आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, आप इसको क्या कर दो, पलट दो। मतलब पलटने का मतलब क्या है कि 1 को नीचे ले आओ, साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाओ। जब आप साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाओगे 1 कहाँ तक, नीचे आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर है, ये लिख देता हूँ फिर से,
1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे में है तो कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आंसर आपका आ ही चुका है। यहाँ से आप साइन एज का रूट में लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस 1 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि ये दो वैल्यू, एक बार प्लस में लिख जाएगा, एक बार माइनस में, तो हम अक्सर प्लस में लेते हैं। तो साइन एज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉट स्क्वायर ए में क्या हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर ए में क्या हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए फटाफट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सेक ए को चेंज करना है, किस में, सेक ए को चेंज करना है, कॉट में ही चेंज करना है। तो देखिए आप थर्ड वाली आइडेंटिटीज लगा दीजिए, है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो यहाँ एंगल हो वही यूज करो आप थीटा की जगह पे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आप क्या चाहिए, सेक ए को बदलना है, तो बहुत आसान है। इधर सेक स्क्वायर ए, इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मैं थोड़ा और इधर से लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर ए, इससे आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए, या आप सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस अपान कॉट स्क्वायर ए, एंड सेक ए इक्वल टू, आप तो कॉट स्क्वायर ए को बाहर ला सकते हैं आप, है ना। अब वैल्यू हमें अक्सर प्लस में लेनी पड़ती है, वैल्यू हम हमेशा प्लस में ही लेते हैं, तो माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान का हो गया कॉट ए। तो सेक ए को किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, किस टर्म में बदल दिया, सेक ए को हमने बदल दिया किस में भैया, कॉट ए में। मतलब कॉट के फॉर्म में आ जाए बस, वही आपका क्या आंसर है, कॉट के फॉर्म में आ जाए वही आपका क्या है आंसर है। अब बचा क्या है, टेन ए, तो टेन ए को बदलना है कॉट ए में, तो ये भी आसान है ना। टेन ए किस में बदलना है, कॉट ए में। तो चलिए ये दूसरा था, और ये में आने टेन ए को बदलना किस में, कॉट ए में। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट ए। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका कंप्लीट हो गया। भाई टेन ए किस में बदलना था, कॉट ए में, तो बदल दिए, डायरेक्ट बदल दिए। और आप इन आइडेंटिटीज़ का भी यूज करके बदल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ही बदलना है तो आप किधर से भी क्या बदल सकते हैं भाई। टेन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी क्या है आपका, यही वाला है, यही प्रोसेस ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको मालूम है।
जिसमें से आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलना किस में है, बदलना है आपको सेक ए में। तो अब आपको बदलना आ गया है, फिर भी ये याद हो गई है आपको, नहीं याद हुई है तो आप अपना लिख लीजिए कॉपी में। अभी इसका हम यूज करेंगे फिर से या किसी तरीके से हम यूज करेंगे। सवाल की मीनिंग क्या है ये बात समझ लो, पढ़ लो क्वेश्चन को, बुक आपके पास होगी क्योंकि मीनिंग समझना जरूरी है। मैं एक शॉर्टकट रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। करना क्या, देखो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉसेक, इन सभी को किस में, किस टर्म में ले जाना है, किस टर्म में ले जाना है, आपको सेक ए में ले जाना है, ठीक है ना। ये सवाल का मतलब है आपको इस टर्म में क्या है ले जाना है। आपको आइडिया तो मैंने दे ही दिया है और आपको आइडिया मिल भी गया है। अगर आप लोग चाहें तो हल करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए। ट्राई करने में जाता क्या है भाई, है ना, ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं सर। तो सिंपल सी बात, आप कैसे भी सॉल्व करें, आपको साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो आपने ठीक है ना, पर्टिकुलर समझ लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमें साइन ए को बदलना है, तो आप समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, मालूम है आपको, है ना। अब आपको साइन ए बदलना है तो आप क्या करोगे कि साइन तो इधर ही रहेगा, साइन ए इक्वल टू नहीं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है 1/सेक ए। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लगा होता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, फिर 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, क्या हुआ आपका, सेक स्क्वायर ए हुआ, ठीक है। सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल में है, ये है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू रूट में, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर बाहर निकलेगा, प्लस माइनस करके निकलेगा। तो जब भी प्लस माइनस करके बाहर निकलता है तो अक्सर तो हम लेते हैं प्लस की ही वैल्यू, अक्सर क्या हमेशा प्लस में ही लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक। तो देखो आपको बदल गया। अगर आपको प्लस में ही लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, क्या सेक ए। तो साइन ए को तो आपने किस में चेंज कर दिया है, सेक ए में। साइन ए को चेंज कर दिया आपने सेक ए में। इसी तरीके से कॉस ए को चेंज करना है, तो कॉस ए को चेंज करना तो बहुत आसान है, आइए कर ही देता हूँ मैं। अच्छा, इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो, इसे मान लो तीसरा, मैं उल्टे हाथ से भी लिखने का कोशिश करता हूँ, 5वां। तो इससे क्या रहेगा कि आपके मालूम चलेगा कि यहाँ क्या है। दूसरा क्या चेंज करना भैया, दूसरा चेंज करना है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक डायरेक्ट हो गया, ठीक। अब तीसरे को चेंज करना है, तो जल्दी से करके बताइए मुझे फटाफट। इसे अगर आप लोग रफ कर लेते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूँ। समझ में आ गई बात ये, है ना। तो आपको समझना भी है, साथ साथ समझते समय नहीं लिखना है, फिर उसका वीडियो को रोक कर तब अपने कॉपी में लिखना है। और जिनको ये बात समझ में आ गई है तो वो सभी सवाल खुद से कर ले,
तो मेरे हिसाब से सही है। जिस सवाल को आप खुद से करते हैं तो ये समझ लीजिए उस सवाल को आप कभी नहीं भूलेंगे, और जितने सवाल मैं बताऊंगा आपको उन सवालों में बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा है टेन ए को चेंज करना, किस में? टेन को चेंज करना भैया आपको पता है सेक ए में चेंज करना है, सेक एक टर्म में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए, अब देखो ऐसा करो, टेन को उधर ले जाओ, टेन को उधर ले जाओगे ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 को इधर रिप्लेस कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या है? टेन स्क्वायर ए। या आप इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टेन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ क्या था? कॉट ए को चेंज करना है, किस में? कॉट ए को चेंज करना है आपको सेक ए में, तो उससे भी कर देता हूँ, फिर आप लोग समझते चलें। कॉट ए को किस में चेंज करना? किस टर्म में रखना है? किस टर्म में भैया? कॉट ए को आपको सेक ए के टर्म में लाना है, यही मैंने सवाल में लिखा रखा है। तो कैसे हल करेंगे इसको? कॉट ए को सेक ए के फॉर्म में लाएंगे तो किस तरीके से आप इसे क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो आप 3 आइडेंटिटीज़ हैं तो आप किसी का भी यूज करके हल कर सकते हैं। कॉट ए वाला वैसे भी होता है कॉस ए अपान साइन ए। चलिए तो मैं किस आइडेंटिटीज़ का यूज करूं? चलो, आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप ऐसा भी आप लिख सकते हैं कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू, ये मालूम होना चाहिए आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉमन। और कॉस स्क्वायर एक मतलब क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर एक मतलब होता है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर ए। रीजन कैसे लिख देंगे सर? देखिए इसको अभी मैंने बताया ही था कि आपको मालूम है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रह सकते हो? 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज करके मैंने यहाँ पे ऐसे चेंजेस किया। बात समझ आ गई? अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि कॉस स्क्वायर है ही, ठीक है। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर, अब सबको कॉसेक में बदल, सेक में बदल दो। ऊपर वाले का मतलब हुआ सेक स्क्वायर है, और नीचे वाले की मतलब इस तरह, नीचे वाले भी, नीचे को भी ऐसे लिख सकते हैं जो नीचे लिखा है 1 अपान सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो
1 सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप क्या लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, इतना रफ कर देता हूँ। उसके बाद अब उसके बाद क्या है कि आपको बताया था कि भैया मिडिल का मिडिल से और नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर चला गया एंड सेक स्क्वायर है, और क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस 1, और ये सब कॉट स्क्वायर एक ही जगह पर ही है। ठीक, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 सेक स्क्वायर माइनस का 1। ये किसके जगह पे है, ये कॉट स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है ना, जी हाँ। डायरेक्ट आ गया कॉट ए इक्वल टू क्या जाएगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है ना। तो देखिए आपने इस तरीके से किया। आप इसी सवाल को और भी पहले कर सकते थे, और भी आसान तरीका भी कर सकते थे, आसान तरीके से। रीज़न क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं और कितने फार्मूले आपको क्या है लर्न है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसे और भी दूसरे तरीके से करना चाहूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा और शॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, आप लोगों ने इसे छाप लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले इसी एक बार और समझ लेते हैं, फिर हम चेंज करेंगे इसको, है कि नहीं। इंक थोड़ा मार्कर में हम भर देते हैं। उसमें डालो। तो इस तरीके से करना होता है। मैं कॉट ए को फिर से और शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। तो जैसे आपका माइंड करे आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है एक ही है कि नहीं बस इतना ही है, यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। जैसे कि लिखा है कॉट ए, तो कॉट ए को आप ये भी लिख सकते हैं सर, कॉस ए साइन ए। और कॉस ए का मतलब आपको मालूम ही है क्या होता है, सेक ए, नीचे क्या बचा, साइन ए बचा। अब साइन एक जगह क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख ही सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसको भी सेक के फॉर्म में जब चेंज करेंगे आप, तो एक सेक तो ऑलरेडी इधर है ही, ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और ये है आपका सेक स्क्वायर ए, दिखाई दे रहा है भाई, बहुत छोटा हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए बाहर आएगा, सेक से कट जाएगा, तो बचे क्या 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किस जगह आ गया, कॉट ए की जगह। तो बहुत फास्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को समझाना रहता है, इसलिए बहुत स्लो क्या करता हूँ। तो आप इसे देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया वो आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने क्या क्या किया, नोट कर लो। आखिरी बचा हुआ है, लास्ट है, तो मैं इधर ही करता हूँ, उसे भी क्या दिक्कत है भाई। कॉसेक ए को बदलना किस में, सेक ए में। तो कॉसेक ए का मतलब ही होता है 1/, क्या है, साइन ए। और साइन ए का मतलब होता है क्या कि आप रूट में लिख सकते हैं साइन ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज आपको मालूम है, देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो साइन ए को लिख सकते हैं रूट में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसलिए ऐसा क्या हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसलिए चीज़ें क्या आपको याद होनी चाहिए। आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर रूट से निकलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर सेक अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर -1। तो कॉसेक इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपने एक्सरसाइज 8.4 का आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 क्या आपने कंप्लीट कर लिया है। अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, इसलिए अगले जो सवाल हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप लोग कॉपी कर लें, इसे रिवीजन कर लें। ठीक है, जितना चीज़ मैं लिखाता हूँ कि इतना पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारे सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे, तो आप उतना भी पढ़ेंगे तब भी आप हर एक सवाल को कर लेंगे। मेरा कहना है कि आप एक ही क्वेश्चन को अगर आप 10th क्लास में है तो एटलीस्ट 10 टाइम्स तो करना ही करना है, 10 बार करना है। देन उसके बाद अगर आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिए। आप इस भूल में मत रहिएगा कि सवाल मुझे आने लगा, अब मैं सवाल सीधे एग्ज़ाम में करूँगा और वहाँ मैं कर ले जाऊँगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में आप नहीं कर पाएंगे। तो यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को 10 टाइम्स करें। 10 टाइम्स करेंगे अपने आप वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नहीं किया है तो अपने आप जो माइंड है ना आपका, अपने आप वो आपको आइडियाज़ जो है देने लगेगा कि आप इसको ऐसे करो और ये चीज़ें आप यूज करिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।